आइला मोहम्मद का विषय अगर किसी स्थान पर अगर तरह से ये जानबूझ करके देश में बहुसंख्यक हिंदू समाज को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाए, मतलब ये कर रहे हैं, किसी को भयभीत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो देश का युवा जिसमें खड़ा हो गया ना, तो सर छुपाने की जगह किसी को मिलेगी। प्रकरण अभी समय चल रहा है, पेपर लीक प्रकरण उत्तराखंड के अंदर, इसको लेकर क्या कुछ आंदोलन जब चले तो वह आंदोलन शिक्षा के विषय पर चले, किसी धार्मिक विषय को लेकर टीका टिप्पणी न की जाए। उसमें से कुछ जो छात्र हैं या कोई छात्र के भेष में जो भेष बदल करके वहाँ कुछ जैसे आए, ऐसे उन्होंने हिंदू धर्म के भगवा को लेकर कई ऐसी टिप्पणियाँ की हैं। मुझे लगता है बजरंग दल राष्ट्रीय संयोजक नीरज दुनेरिया जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज फेरूपुर में जो है नशा मुक्त युवा और विकसित भारत बिंदु पर जो है बातचीत की युवा से क्या कुछ यहाँ पर बातचीत हुई और किस तरह के सकारात्मक यहाँ विचार? बजरंग दल ने पूरे देश में ये संकल्प लिया है कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत का संकल्प बजरंग दल ने लिया है। उसी के अंतर्गत 21 सितंबर को यह कार्य प्रारंभ हुआ है। 21 सितंबर को देश के हजारों स्थानों पर ये कार्यक्रम हुए हैं। उसमें से आज हरिद्वार के अपने इस प्रखंड में आज संकल्प लिया गया है। आज आपने देखे कि 200-250 नौजवान अभी आए और जिनके सामने नशा मुक्त अभियान का प्रतिज्ञा हुई है, न सबने प्रतिज्ञा ली है। और हमारे साथ जो पूज्य संत थे जिन्होंने स्वयं ये कहा कि मैं थोड़ा बहुत लेता था, वो भी आज से छोड़ता हूँ, इस तरह का संकल्प पूरे युवा ले रहे हैं। और आज बलोपासना केंद्र का, कुश्ती केंद्र का आज उद्घाटन भी इसीलिए कर रहे हैं कि भारत के युवा को नशा मुक्त बना करके सौरवान साहसी पराक्रमी बनाएंगे। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इस लाइन पर चलाना है, क्योंकि यह भारत की धार्मिक स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन के लिए युवा नौजवान चाहिए। भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़े और भारत को कोई कमजोर न कर पाए। विदेशी एजेंसियां ये कोशिश कर रही हैं, ये षड्यंत्र कर रही हैं कि भारत कमजोर हो, इसलिए युवाओं में नशा फैलाया जा रहा है। उस नशे के प्रति एक युद्ध बजरंग दल ने प्रारंभ किया है, जिसका आज परिणाम आप सबके सामने 200-250 नौजवानों ने आज आकर के संकल्प लिया है कि वह ना नशा करेंगे और ना नशा प्रचित में करने देंगे। देखिए दुनेरिया जी, बड़ा ही एक प्रकरण अभी समय चल रहा है, पेपर लीक प्रकरण उत्तराखंड के अंदर, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? पेपर लीक का ये युवाओं का, छात्रों का, नौजवानों का विषय है। बेहतर है कि ये शिक्षा का विषय है, शिक्षाविदों से ही बातचीत इसमें हो। लेकिन मेरा इतना है कि कोई भी आंदोलन जब चले तो वह आंदोलन शिक्षा के विषय पर चले, किसी धार्मिक विषय को लेकर टीका टिप्पणी न की जाए। उसमें से कुछ जो छात्र हैं या कोई छात्र के भेष में जो भेष बदल करके वहाँ कुछ जैसे आए, ऐसे उन्होंने हिंदू धर्म के भगवा को लेकर कई ऐसी टिप्पणियाँ की हैं। मुझे लगता है इससे उन्हें बचना चाहिए। उन्हें कुल मिला करके अपना आंदोलन, अगर उनका आंदोलन का विषय पेपर लीक गलत बात है, नहीं होना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री ने स्वयं ध्यान भी दिया है, SIT भी बनाई है और उस पर जांच भी सामने आएगी। लेकिन उस आंदोलन का मान लो विषय भी हो तो आंदोलन शिक्षा का ही हो, ना कि आंदोलन किसी और विषय पर डाइवर्ट हो। इसलिए इस पर बहुत लोग ध्यान रखें। मेरा इतने सचेत कहने के लिए है कि थोड़ा सा जो आंदोलन छात्र करना चाहते हैं उनकी बात है। और मुख्यमंत्री ने भी अपनी साथ पहल की है इस पर। तो जो पहल मुख्यमंत्री ने की है, SIT बना दी है, तो उन पर विश्वास करना चाहिए और उस समय का वेट करना चाहिए जब तक उसकी जाँच सामने नहीं आ जाती है, उसके आगे निर्णय करना चाहिए। लेकिन उस विषय को दूसरी तरफ मोड़ने से बचना चाहिए। ये विषय सांप्रदायिक ना जाए, भगवा को या हिंदू समाज को कोई गाली गलौज करेगा तो उसका परिणाम गंभीर भी हो सकता है। देखिएगा, एक प्रकरण कानपुर से चला, आइला मोहम्मद, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, आइला मोहम्मद का विषय अगर किसी स्थान पर अगर किसी ने रोका नहीं है, लेकिन उन्होंने बिना अनुमति के कोई जुलूस निकालेगा, बिना अनुमति के जुलूस कोई नहीं निकालता है। संवैधानिक व्यवस्था दी गई है, राज्यों ने दी है। तो 2 लाइन लिख करके प्रशासन को देने में क्या जाता है कि ये इस तरीके से, एक तरह से ये जानबूझ करके देश में बहुसंख्यक हिंदू समाज को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। यह जैसे डेनमार्क का समय आपको याद होगा, जैसे डेनमार्क कार्टून का विषय हुआ था, वैसे ही आंदोलन जैसे उस समय पूरे देश के अंदर इस्लामिक जिहादियों ने सड़क पर उतरे थे, वैसे ही इसमें लगता है आइला मोहम्मद में वो कर रहे हैं। लेकिन वो ध्यान रखें कि इस देश के अंदर युवा सब कुछ देख रहा है और वह इसको संवैधानिक तौर पर ध्यान रखें। और अनुमति लेकर के करने बात समझ में आती है, लेकिन बिना अनुमति ये कर रहे हैं, किसी को भयभीत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो इस देश का युवा जिसमें खड़ा हो गया ना, तो सर छुपाने की जगह किसी को मिलेगी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद थे हमारे साथ नीरज दुनेरिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आइला मोहम्मद और पेपर लीक जैसे प्रकरणों पर हमने उनसे बातचीत की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि युवा सब कुछ देख रहा है और युवा ही देश का भविष्य है। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।